Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Matavir and I'm here with a very important session for all the aspirants. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक आरबीआई के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्ट्रिप्स पे। तो क्या ये कंसेप्ट है, क्या इसके बारे में अपडेट आया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एंड तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो एंड गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो। एंड दिस इज ऑल्सो माई टेलीग्राम ग्रुप। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लो, यहाँ पे आपको मतलब मेरे सेशंस की पीडीएफ मिल जाती हैं। तो जो भी मैं यूट्यूब पे सेशंस वगैरह कंडक्ट करता हूँ या मुझे जो भी आपको एडिशनल फ्री सोर्सेज प्रोवाइड करनी होती है वो मैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर देता हूँ। एंड अगर आप किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो मेरा कोड यूज कर सकते हो Y581, ये जो लिखा है। अगर आप, आई होप आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा तो मैंने बोल दिया Y581। और इसका यूज अगर आप ऐप के थ्रू करोगे दोस्तों तो आपको कॉइन्स के थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, बाकी फर्दर डिटेल्स कोर्सेज की मैं आपको एंड ऑफ द सेशन देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्या ये कंसेप्ट है, क्या इसके बारे में अपडेट आया है, इसके वो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं डायरेक्टली आरबीआई की वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, एक आपको छोटा सा व्हाट्स न्यू सेक्शन में आपको दिखेगा स्ट्रिपिंग एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन इन स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो पहले इसका थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड में जाते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो स्ट्रिप वर्ड है इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज इन स्टेट। मतलब स्ट्रिप्स की जो फुल फॉर्म है वो ये है। ये प्लीज सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखें, किसी भी अपकमिंग एग्जाम में पूछी जा सकती है। सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज, दिस इज नोन एज स्ट्रिप्स। ठीक है, तो स्ट्रिप्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं उनमें अलाउड था पहले से, 2010 से ये अलाउड था। 2010 इफ आई एम करेक्ट, एक बार ईयर चेक कर लेंगे। एंड कहीं ना कहीं 2000, एक बार चलिए बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। अभी मतलब बेसिकली बात ये, स्ट्रिपिंग जो है ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो अलाउ थी, लेकिन अब ये स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी यहाँ पे आरबीआई ने अलाउ कर दी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसकी फुल फॉर्म जान ली, अब इसका मीनिंग क्या होता है वो जानते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे भी चलते हैं। ठीक है, तो अप्रैल 2010 से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं उनमें जो है स्ट्रिप्स अलाउड होता है। ठीक है, अभी इसका मीनिंग भी आपको समझाऊंगा क्या मीनिंग है थोड़ा सा। अब एक और चीज देख लेते हैं कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट के रेफरेंस में यहाँ जो आरबीआई ने अलाउ किया है, ये एक्चुअली 2019 की मॉनेटरी पॉलिसी जो थी उसमें अनाउंस किया गया था। अगस्त मंथ की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें यहाँ आरबीआई ने अलाउ किया था, वी आर प्लानिंग टू लॉन्च स्ट्रिप्स इन स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज वेल। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज थी उसमें 2010 से ये स्ट्रिपिंग अलाउड है। और अब जो है यहाँ पे, क्योंकि ये कब अनाउंस किया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी हम ये करेंगे, तो ये अनाउंस किया गया था अगस्त 2019 की मॉनेटरी पॉलिसी में। ये उसका आपको यहाँ पे बैकग्राउंड दिख जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं व्हाट इज दिस स्ट्रिपिंग। देखिए स्ट्रिपिंग के अंदर क्या होता है, अगर आप देखो व्हाट इज अस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मैं अभी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिंपली गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा हूं। इट इज बेसिकली अ डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है और आपको एक कूपन पेमेंट मिलता है। ठीक है, सपोज आपने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसमें इन्वेस्ट किया फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सपोज ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपकी थी 10,000 की, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया जिसके आपने इन्वेस्ट किया। ठीक है, और 10 ईयर्स तक आपको एक पीरियोडिक पेमेंट मिलता है जिसको बोला जाता है कूपन। सपोज ये 10% था तो एज्यूमिंग इट कि आपको हजार रुपए फॉर 10 ईयर्स मिलते चले जाएंगे। दैट वुड बी कूपन 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है। ठीक है, अब स्ट्रिपिंग क्या की जाती है, स्ट्रिपिंग में किया जाता है कि प्रिंसिपल वुड बी ट्रीटेड सेपरेटली एंड कूपन वुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। अब इसका क्या मतलब है भाई, जरा ध्यान से सुनना। मतलब कि अगर आरबीआई किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे यहां पे हम देखें ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी पिछले एग्जाम्पल में वो थी 10,000 रुपीज की, और उस पर कूपन पेमेंट्स थे 1,000 रुपीज के एनुअली। ठीक है, मैं जस्ट एक रफ एग्जाम्पल ले रहा हूं कंसिडरिंग कूपन रेट टू बी 10%। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको एज ए सेपरेट सिक्योरिटी हम इशू कर देंगे, और ये जो कूपन अमाउंट है इसको हम एज ए सेपरेट सिक्योरिटी इशू कर देंगे। ठीक है, वी विल बी स्प्लिटिंग देम, वी विल बी सेपरेटिंग द कूपन एंड जो द प्रिंसिपल एंड द कूपन। अब ये होगा कैसे, तो देखो जो आदमी, सपोज ये जो सिक्योरिटी थी इसकी मैच्योरिटी 10 ईयर्स थी, उसे 10 साल के लिए पैसा लगाना है एंड ही वांट्स कि यार उसको 10 साल के बाद इतना पैसा मिल जाए, तो डेफिनेटली पहली चीज ये जो स्ट्रिपिंग होती है की कैसे जाती है कि ये जो यहाँ पे प्रिंसिपल के अगेंस्ट
जो ये सिक्योरिटी इशू की गई है, ठीक है, तो वो पहली चीज जीरो कूपन सिक्योरिटी होती है, मतलब अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। एंड ये जो है डिस्काउंट टू फेस वैल्यू इशू की जाती है, ठीक है, यानी कि ये अब आप 10,000 में नहीं, अभी आप सपोज 9,000 में आप इसको खरीदोगे और 10 साल के बाद जब ये प्रिंसिपल मैच्योर हो जाएगा तो आपको 10,000 एज ए रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या किया, एक सिंगल सिक्योरिटी थी उसे आपने ब्रेक डाउन कर दिया इनटू डिफरेंट सिक्योरिटीज, प्रिंसिपल सेपरेट एंड कूपन सेपरेट। अब कूपन भी अगर आप देखो तो 10 साल तक आपको 10 डिफरेंट कूपन्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। और एनुअली आपको कूपन पेमेंट्स होता है, अगर आपने बॉन्ड्स थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको ये आइडिया होगा। तो ऐसे कितनी सिक्योरिटीज बनेंगी, 10 कूपन सिक्योरिटीज बनेंगी ऑफ 1000 ईच। और ये भी कितने पे इशू की जाएंगी, ये डिपेंड करेगा मैच्योरिटी पे, क्योंकि ये सेम पे नहीं हो सकती, क्योंकि एक आदमी जो सपोज 1 साल के लिए बेसिकली इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको थोड़ा सा कम डिस्काउंट, कम रिटर्न मिलेगा। कोई 10 साल वाले कूपन के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर सपोज कोई फर्स्ट ईयर जो कूपन जो मैच्योर होने वाला है, बिकॉज वो जो पहला पेमेंट होगा कूपन का, तो सपोज वो हो सकता है आपका 990 में हो या 980 या जो भी हो 900 में हो, ठीक है, और मैच्योरिटी पे वो 1000 मिल जाएगा पहले साल के बाद। एंड सपोज जो लास्ट वाले कूपन 10 ईयर्स के बाद वाले कूपन के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो सपोज उसको वो कूपन में भी 700 का मिल जाए एंड मैच्योरिटी पे 10 साल के बाद उसको 1000 रुपए मिल जाए, ठीक है। तो यानी कि आपने जो पहले वन सिंगल सिक्योरिटी थी जिसमें प्रिंसिपल प्लस कूपन था, उसको वन प्रिंसिपल एंड 10 कूपन सिक्योरिटीज, मतलब टोटल 11 सिक्योरिटीज में ब्रेक डाउन कर दिया। एंड दिस इज व्हाट स्ट्रिपिंग एक्चुअली मींस। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि सपोज यार कोई आदमी पहले 10,000 रुपए लगाने की कैपेसिटी नहीं थी, मैं जस्ट एक नंबर दे रहा हूं, तो वो 10,000 नहीं लगाना चाहता, मत लगाओ, उसके पास मल्टीपल हजार वाले ऑप्शंस आ गए क्या। एंड कहीं ना कहीं पहले एक सिक्योरिटी थी, अब मल्टीपल सिक्योरिटीज हो गई, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड मार्केट में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी ये प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा ट्रेडेबिलिटी ये प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली बॉन्ड मार्केट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट स्पेसिफिकली बोले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को ये और भी ट्रेडेबल, और भी प्रोडक्टेबल, और भी लिक्विड बनाता है। गवर्नमेंट जो एंटिटीज में पार्टिसिपेट करती हैं, कहीं ना कहीं उनको एक कहते हैं ना फिक्स्ड इनकम, उनको पता होती है कि इतने टाइम पे मुझे इनकम मिलेगी, तो आई कैन प्लान मच बेटर, ठीक है। अब आप वो कहते हैं ना कि जैसे अगर आप पहले यहाँ पे आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब आपको कूपन पेमेंट मिलता, फिर आप कूपन को अलग से री इन्वेस्ट कर दे। अब सिंपल है, अब आप सिक्योरिटीज के हिसाब से जो है अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका सिंपली स्ट्रिपिंग, मतलब कि एक सिंगल गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मल्टीपल सिक्योरिटीज बनाना। पहले यहां पे था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अब यहां पे हो गया प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मतलब जिसको कूपन एज ए सेपरेट सिक्योरिटीज। ये था कूपन सिक्योरिटीज, ये सारी हैं जीरो कूपन सिक्योरिटीज दैट मे बी इशूड एट अ फेस वैल्यू, मतलब वो कूपन कैरी कर रहा था तो ये फेस वैल्यू पे इशू हो रहा था। दे आर ऑलवेज इशूड एट ए डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। अब ये जो स्ट्रिपिंग होगी ये कौन करेगा एक्चुअली, क्या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर रही है गवर्नमेंट करेगी स्ट्रिपिंग, वो पहले से करके देगी, या फिर जैसे अब स्टेट गवर्नमेंट के केस में स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो इन सिक्योरिटीज में रिक्वेस्ट डालेगा आरबीआई के पास फॉर स्ट्रिपिंग। जी हाँ, मतलब यहाँ पे कोई ये नहीं है कि यार गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करके देगी, वो तो अपनी सिक्योरिटीज इशू कर देगी, लाइक 7% यील्ड पे जो है हम अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आरबीआई के पास रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि भाई हमें इन सिक्योरिटीज में स्ट्रिपिंग अलाउ कर दो, इनमें ज्यादा ट्रेडेबिलिटी अलाउ कर दो, ठीक है। तो दैट वुड बी द रिक्वेस्ट दैट हैज बीन प्लेस्ड बाय द इन्वेस्टर्स। तो कौन कौन कर सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं, 1 सेकेंड। तो ये रिक्वेस्ट कौन डाल सकता है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स मतलब जो भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इवन द रिटेलर्स, आप मैं भी, ठीक है। हैविंग ए एसजीएल अकाउंट, जरा फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कई बार पढ़ा चुका हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। विद द रिजर्व बैंक कैन प्लेस रिक्वेस्ट डायरेक्टली इन द रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ई कुबेर प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्रिपिंग एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन।
और रिक्वेस्ट फॉर स्ट्रिपिंग एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन बाय गिल्ट अकाउंट होल्डर यानी कि रिटेलर्स। आज की डेट में आरबीआई जो है वो गिल्ट अकाउंट होल्डर्स, गिल्ट एज अकाउंट जो है ऑफर करता है। तो दे कैन प्लेस देयर रिक्वेस्ट विद द कस्टोडियन दैट आर मेंटेनिंग द CSGL अकाउंट विद द रिजर्व बैंक। देखिए कुछ एंटिटीज जो होती हैं दैट कैन पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और वो उसके लिए क्या करती है, SGL अकाउंट ओपन करती है, फॉर एग्जांपल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज विद द आरबीआई। और कुछ एंटिटीज ऐसी होती है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नहीं पार्टिसिपेट कर सकती, थ्रू सर्टेन एंटिटीज कर सकती हैं, और उसके लिए उनका जो अकाउंट खोला जाता है थ्रू ए कस्टोडियन विद द आरबीआई वो CSGL अकाउंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही एंटिटी जो है स्ट्रिपिंग के लिए रिक्वेस्ट दे सकती हैं आरबीआई को। आरबीआई अब किस अमाउंट तक की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, तो एटलीस्ट 1 करोड़ इज द मिनिमम अमाउंट फॉर स्ट्रिपिंग। मतलब अगर आप मिनिमम 1 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं तभी आपकी स्ट्रिपिंग के रिक्वेस्ट को कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ये मैं नहीं कहता, यहाँ पे सर्कुलर में भी दिया हुआ है। ठीक है, बाकी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है नॉमिनक्लेचर, बिकॉज स्ट्रिपिंग जो होगी उसके लिए एक प्रॉपर नॉमिनक्लेचर स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो होता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे कि आपकी जो सिक्योरिटीज होगी उनका नॉमिनक्लेचर किस तरह से होगा, आप इस तरह इसे इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कंट्री कोड देना होगा अपनी सिक्योरिटी का, देन स्टेट, ठीक है, देन किस मंथ और मैच्योरिटी की जो सिक्योरिटी है वो, सिक्योरिटी टाइप प्रिंसिपल है या कूपन है तो P&C आ जाएगा। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंट सीरियल नंबर्स 1 2 3 4 जैसे कूपन 1 2 कूपन 2 3 इस तरह से, एंड देन चेक सम डिजिट। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज कोई कूपन वाली सिक्योरिटी है तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगी। सपोज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक 7.85 का बॉन्ड इशू किया था, मतलब यील्ड वाज 7.85। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की थी जो कि मैच्योर हो रही थी 2035 पे। ठीक है, तो उसको लिखा जाएगा MH इज बेसिकली द स्टेट कोड, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20 जून, मतलब 20 जून को मैच्योर हो रही ना, 2035, एंड C स्टैंड्स फॉर कूपन। इसी तरह अगर आप देखो जो प्रिंसिपल जो सिक्योरिटी इशू होगी स्ट्रिपिंग के बाद, उसका अगर आप देखोगे तो सबसे पहले उसमें यील्ड कोट की जाएगी 7.85%, महाराष्ट्र गवर्नमेंट SGS स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20 जून 2035, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो है नॉमिनक्लेचर होगा डिफरेंट सिक्योरिटीज का। स्ट्रिपिंग कौन करेगा, आरबीआई, रिक्वेस्ट कौन प्लेस करेगा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैविंग SGL और बेसिकली गिल्ट एज अकाउंट। मिनिमम रिक्वेस्ट कितनी हो सकती है, 1 करोड़। अब ये 1 करोड़ की लिमिट कहां पे बताई हुई है वो भी आपको बता देता हूं। यहीं पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे आपको ये गाइडलाइंस में मिल जाएगा, डिटेल्ड गाइडलाइंस आपको दिखा दूं एक बार। द अमाउंट इन्वॉल्व शुड बी मिनिमम 1 CR। ये रहा, the minimum amount of securities that needs to be submitted for stripping and reconstitution will be ₹1 crore and then in the multiple of 1 crore। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट में स्ट्रिपिंग अगर आप चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो करंट स्टेट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज इन मार्केट है जो आपके पास है, सपोज आई एम अ मार्केट पार्टिसिपेंट जिसके पास मेरे पास सर्टेन सिक्योरिटीज हैं मोर देन 1 करोड़ और मैं बेसिकली स्ट्रिपिंग की रिक्वेस्ट आरबीआई को देना चाहता हूँ, आरबीआई स्ट्रिपिंग करता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज की सिक्योरिटीज में अगर आप स्ट्रिपिंग चाहते हो तो वो उन सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी एटलीस्ट रेजिडुअल मैच्योरिटी शुड बी 14 ईयर्स, मतलब या तो 14 साल या उससे कम होनी चाहिए, अप टू 14 ईयर्स है, एंड मिनिमम आउटस्टैंडिंग ऑफ 1000 करोड़। ठीक है, मतलब उन सिक्योरिटीज का एटलीस्ट अमाउंट जो है, जो इशूड अमाउंट है, दैट हैज टू बी 1000 करोड़। ठीक है, और उनकी मैच्योरिटी मैक्सिमम अप टू 14 ईयर्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की मैच्योरिटी की सिक्योरिटीज में स्ट्रिपिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट सर्कुलर। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट वाज द थिंग। स्ट्रिपिंग इज बेसिकली सेपरेटिंग द प्रिंसिपल एंड कूपन, मेकिंग देम एज अ सेपरेट ट्रेडेबल सिक्योरिटीज, और उनमें जो है आप ट्रेडिंग अलाउ करते हो। इससे क्या होता है कि बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में थोड़ी सी प्रेडिक्टिबिलिटी ज़्यादा आती है, लिक्विडिटी ज़्यादा आती है, ट्रेडेबिलिटी ज़्यादा आती है। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट कौन प्लेस करता है, ये बेसिकली जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो प्लेस करते हैं इस रिक्वेस्ट के लिए। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो मैंने आपको बता दी। मिनिमम अमाउंट शुड बी 1 करोड़
एंड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के केस में, स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में देखें तो मैच्योरिटी शुड बी मैक्सिमम अप टू 14 करोड़ और आउटस्टैंडिंग अमाउंट शुड बी 1000 करोड़। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है इस ट्रिप्स की, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सेशन के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूं, तो आई थिंक ये कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड सारी एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन भी समझ में आ गई होगी। तो प्लीज डू लेट मी नो द फुल फॉर्म ऑफ इस ट्रिप्स इन दी कमेंट सेक्शन। हो सकता है किसी अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने को भी मिले। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाकी आपको कोर्स की डिटेल का जैसे मैंने बताया था कि आपको बता देता हूं एंड ऑफ द सेशन एक बार डिटेल्स कि देखो अभी हमारा आरबीआई का लेटेस्ट बैच जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एंड इवन बाकी रेगुलेटरी एग्जाम्स भी जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे। मैं आपको सारे शो कर दूं एक बार। तो आपको कोर्स की डिटेल के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे जाना होगा अड्डा 24/7। यहाँ पे आप मतलब एग्जाम कैटेगरी में रेगुलेटरी बॉडीज में जाओगे तो आपको आरबीआई, नाबार्ड, इसको जो भी हमारे एग्जाम्स हम कैटर करते हैं, एडा वगैरह, सभी की डिटेल्स मिल जाएगी। सपोज आपको आरबीआई में एनरोल करना है तो आप जो है सफलता बैच जो 20 जून से स्टार्ट हो रहा है इसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड वैसे अगर आपको मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप महापैक प्लस को ले सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स जो मार्केट में इतने सारे एग्जाम्स को कैटर करता हो, बैंकिंग, रेगुलेटरी, एंड एट सच एन अफोर्डेबल प्राइस। एंड दोस्तों यहाँ पे अभी आपको ट्रिपल वैलिडिटी दिख रही है बिकॉज अभी आपको हो सकता है ऑफर मिल जाए, तो ज़्यादा लेट मत करना है। मे बी अगर वीडियो के बाद आपको ये ऑफर दिख रहा हो, क्योंकि मुझे ये पता है कि शायद आज ये ऑफर एक्सपायर हो जाए, सेल जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाए। मे बी नॉट, आई एम नॉट श्योर। अगर आपको दिख रही हो तो एनरोल कर सकते हो, नहीं तो फिर सेल का वेट करना पड़ सकता है। तो चॉइस इज योर्स। बाकी एनरोल करने के लिए याद रखना कि आप कोड यूज कर सकते हो Y581 एंड द कॉइन्स फ्रॉम द ऐप, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट के लिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।